राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ आधारों का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः वे आधार जिनके माध्यम से किसी विषय पर प्रकाश पड़ता है वे उस संबंधित विषय के स्रोत कहलाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत: प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाली साहित्यिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस सामग्री को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य और दूसरा ऐतिहासिक साहित्य। धार्मिक साहित्य: प्राचीन भारतीय साहित्य का रूप सर्वथा धार्मिक रहा, फिर भी इन ग्रंथों से भारत के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में वैदिक धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ एवं जैन धर्म ग्रंथ प्रमुख है। वैदिक साहित्य: वैदिक साहित्य जिसे हिंदू साहित्य भी कहते हैं और वैदिक धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। वैदिक साहित्य भारत का प्राचीनतम साहित्य है। इसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ, महाकाव्य, पुराण आदि आते हैं। वैदिक साहित्य का पहला बिंदु है वेद। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद थे। वेदों को भारतीय दर्शन का आदि ग्रंथ माना जाता है। वेदों का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि वेदों को साक्षात ईश्वर से ऋषियों और मुनियों ने सुना था, तो इस प्रकार श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। कालांतर में वेद व्यास जी ने वेदों को संकलित कर दिया। वेद कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। पहले इनमें से केवल प्रथम 3 वेदों की रचना की गई, इसलिए उन्हें त्रयी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है 3। इस प्रकार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं। सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना की गई थी। वेदों से हमें आर्यों के प्रारंभिक भौगोलिक परिवेश, उनके आंतरिक संघर्षों, राजनीतिक संस्थाओं, आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक व्यवस्था तथा उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों में सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग का अर्थ है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद के मंत्रों को होत्र नामक ऋषियों द्वारा यज्ञों के अवसर पर उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन और मांडक्य। इनमें से केवल शाकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का पहली बार उल्लेख किया गया है। इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताई गई है। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सोम नामक देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र
का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद के मंत्रों के रचयिता ऋषि थे विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज आदि। ऋग्वेद से हमें आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। चूँकि यह ग्रंथ आर्यों की प्रारंभिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन है, इसलिए इस सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। दूसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत या ज्ञान। साम का अर्थ है संगीत या गान। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला ऋषि उद्गाता कहलाता था। सामवेद के दो मुख्य भाग हैं, आर्चिक एवं गान। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। कौथुम्य, जैमिन्य तथा राणायनी ये सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें से मात्र 78 ही नई है और शेष ऋग्वेद से ही ली गई है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यज्ञ एवं अनुष्ठान के समय इसके मंत्रों को ताल और स्वर में गाया जाता था ताकि देवता शीघ्र प्रसन्न हो सकें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुस का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों को संपन्न कराने के सहायक मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अधवर्यु नामक पुरोहित के द्वारा किया जाता था। कर्मकांड प्रधान यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों का वर्णन है और इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं हैं माध्यनंदिन तथा काण। इसकी संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है। वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे और इसमें कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। इस वेद की ऐतिहासिक उपयोगिता भी है। इसमें आर्यों के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन की झांकी मिलती है और इस वेद से यह भी पता चलता है कि अब आर्य लोग सप्त सैंधव से कुरुक्षेत्र में आकर के बस गए थे। चौथा वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इन तीनों वेदों में जहाँ परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन है, वहीं अथर्ववेद लौकिक फल प्रदान करने वाला वेद माना जाता है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। इसके दूसरे दृष्टा आंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वा आंगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को ग्रहण कर लिया था। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक। इस वेद में कुल 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। इसकी कुछ ऋचाएँ यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में बहुत से प्रेतों तथा पिशाचों का उल्लेख है।
जिनसे बचने के लिए मंत्र दिए गए हैं। ये मंत्र जादू टोनों से मनुष्य की रक्षा करते हैं। इस वेद में रोगों से बचने के लिए आयुर्वेद की औषधियों के नाम दिए गए हैं। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म आदि विविध विषयों से संबंध में मंत्रों का संग्रह है। सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातें भी इसमें है। इस प्रकार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से हमें वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।